जैसा कि हमने बात करी थी कि हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को कीवर्ड से वैल्यू साइन करने की कोशिश करेंगे। मैंने सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद मैंने लिखा है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर आपकी एक क्लास स्टूडेंट डिफाइन की है और उसके कितने डाटा मेंबर्स लिए हैं? आप कहोगे सर 2 डाटा मेंबर्स लिए हैं, एज और रोल नंबर। अब मैं आपसे पूछूं क्या एज और रोल नंबर के ऊपर कुछ है? आप कहोगे सर कुछ नहीं है। और आपको मैंने बताया हुआ है जब भी डाटा मेंबर्स के ऊपर कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? प्राइवेट। उसके बाद मैंने क्लास को क्लोज किया हुआ है और यहाँ पे लिख भी दिया ग्लोबल क्लास डिफाइंड। उसके बाद मैंने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन स्टार्ट करते ही स्टार्टिंग में मेमोरी खाली होगी, वो मैंने आपको यहाँ पे शो करके नहीं दिखाया। फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद मेरी अगली स्टेटमेंट है स्टूडेंट एस। आपको पता है इस स्टेटमेंट का काम क्या होता है? ये आपका एक लोकल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देगी। अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट कौन सा है तो आप बोलोगे सर एस। अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट की क्लास कौन सी है तो आप बोलोगे स्टूडेंट। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है सी आउट। आपको पता है सी आउट स्टेटमेंट का काम होता है आउटपुट स्टेटमेंट। आप सी आउट स्टेटमेंट में जो लिखते हो वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाता है। मैंने लिखा है एंटर एज। तो आपकी जो जैसे ही आप प्रोग्राम को चलाओगे जो आपकी ब्लैक स्क्रीन आएगी उसमें लिखा आएगा एंटर एज। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी इन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों ने। आपने सी इन स्टेटमेंट का क्या काम होता है? आप सबको पता है सी इन स्टेटमेंट से हम कीवर्ड से वैल्यू असाइन करवाते हैं वेरिएबल में। हमने कीवर्ड से वैल्यू मान लेते हैं हमने 15 असाइन करने की कोशिश करी एज में, और वो मैं किस में डलवाने की कोशिश कर रहा हूं? एस डॉट एज में। बट मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? क्रॉस। अब आप पूछोगे सर क्रॉस क्यों लगाया हुआ है? आप एक चीज भूल चुके हो, जो हमारा एज है, एज कैसा डाटा मेंबर है? प्राइवेट। प्राइवेट डाटा मेंबर को मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, प्राइवेट डाटा मेंबर को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट यूज करने का मतलब ये होता है इसको कैसे भी यूज नहीं कर सकते। ना तो हम एस डॉट एज इक्वल 15 लिख सकते हैं, ना हम इसमें कीवर्ड से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आपने इस चीज को बहुत ध्यान से इस हमेशा याद रखना है। कोई भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स को आप किसी भी तरीके से क्लास के बाहर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से वैल्यू डलवाने की कोशिश करी एस डॉट एज में, बट वो मैंने क्रॉस लगा दिया। क्रॉस क्यों लगा दिया? क्योंकि मैं प्राइवेट डाटा मेंबर्स में वैल्यू डायरेक्ट डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अलाउड नहीं है। फिर मेरी अगली स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट का क्या काम होता है? जो इसमें लिखा होता है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। मैंने लिखा एंटर रोल नंबर, तो स्क्रीन पर आ जाएगा लिखा हुआ एंटर रोल नंबर। फिर मैंने अगली स्टेटमेंट, आप कहोगे सर सीन स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं सीन स्टेटमेंट का क्या काम होता है? सीन स्टेटमेंट मतलब इनपुट स्टेटमेंट। कीवर्ड से मैं वैल्यू साइन करने की कोशिश कर रहा हूँ किसको? रोल नंबर को। एस डॉट रोल नंबर मीन्स रोल नंबर। अब मैं पूछूं रोल नंबर कैसा डाटा मेंबर है? आप कहोगे सर वो भी प्राइवेट है, तो मैं ये भी गलत है, मैंने इसलिए इस पे क्रॉस लगाया हुआ है। फिर मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो मैंने यहाँ नोट भी बनाया हुआ है एज एंड रोल नंबर प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, उन्हें हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट यूज नहीं कर सकने का मतलब ना तो आप प्रोग्राम में उन्हें डायरेक्ट वैल्यू डलवा सकते हो, ना उन्हें कीबोर्ड से मेन फंक्शन में इस तरह से आप वैल्यू डलवा सकते हो। तो आपकी कौन हेल्प करेगा? आप अच्छी तरह जानते हो ऐसे चीजों में आपकी हेल्प करते हैं मेंबर फंक्शन। कौन से मेंबर फंक्शन? पब्लिक मेंबर फंक्शन। अब मैं आपको सेम एस ऑब्जेक्ट के एज और रोल नंबर जो कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनको कीबोर्ड से वैल्यू साइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में उसे आप ध्यान से समझिएगा।